जब तक शादी ना करो तब तक नहीं फंसे हो, और शादी हो गई उसी दिन से फंस गए, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। और जब तक चेला नहीं बनाया तब तक तो नहीं फंसा गुरु। जिस दिन से कंठी डाल दिया गले में तो गुरु का भी गला फंस गया। अरे कुकर्म करेगा, दुष्कर्म करेगा, चेला जहां जाएगा बताएगा मैं असंग साहिब का शिष्य हूं, मेरा सम्मान चौपट कर देगा क्या, मेरा नाम लेगा। अरे मत बन चेला मेरा, ऐसा उठ पटांगी आदमी बहुत सोच समझ कर चेला बनाने लायक है। कितने चेलों ने गुरु को जरूरत से पहले ही मुक्ति दे दिया है, समय से पहले मोक्ष हो गया गुरु महाराज का। बहुत दुष्ट लोग भरा है संसार। घर छोड़ना आसान है लेकिन घर का मोह छोड़ना कठिन है। परिवार छोड़ना आसान है लेकिन परिवार की ममता छोड़ना कठिन है। स्त्रियों को छोड़कर भाग जाना आसान है लेकिन स्त्रियों के प्रति आकर्षण को त्याग करना बहुत कठिन है। और जब तक ये आकर्षण खत्म नहीं होगा तब तक तुमको त्यागी नहीं माना जाएगा, तुमको ढोंगी माना जाएगा। हर माता बहन के अंदर आपको मां का दर्शन होना चाहिए। कैसे मन के अंदर वासना पैदा हुई, कैसे तुमने अपनी आंखों को नहीं संभाला। ए बैरागी बाबा साधु सुधर जा। गुरु के चरण लोग क्यों छूते हैं? क्योंकि उनके आचरण महान होते हैं। गुरु की वाणी क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनकी वाणी समस्त बुराइयों का अंत कर देती है और जिंदगी को बसंत कर देती है। इसलिए वाणी सुनते। सच्चे संत बनो, अच्छी बहू बनो, टॉप क्लास की पतोहू बनो। जैसे चेहरा को सुंदर बनाने के लिए मेहनत रात दिन लोग करते हैं, खूब पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, लाल रंग ओठों में लगाते हैं, फिर माथे में लाल, गाल में भी लाल रंग लगाते हैं आजकल। बड़ा खतरनाक है। दूसरों को दिखाते हैं मेरे गाल में खूब लाल खून भरा हुआ है। खून नहीं, उसमें रंग लगा। अरे धोखा देने पर तुले हुए हो। इतने गाल कैसे लाल हो गए? कोई अंग्रेज हो क्या? सब रंग तो खूब लगा, नाखून में रंग, गाल में रंग, माथे में रंग, होठों में रंग, पांव में रंग, लेकिन पूरा घर तबाह हो गया है। घर में छिड़ी है जंग, घर हो गया तंग। नहीं नहीं नहीं, चेहरे को भी सुंदर बनाओ। मैं नहीं कहता उसमें गोबर लगाकर घूमो, बालों को भी संभालो। चुड़ैल बनकर मत घूमो, भूत बनकर मत घूमो, खबुच्चड़नाथ। लेकिन जब बाल संभाल सकते हो, गाल संभाल सकते हो, चेहरा संभाल सकते हो, तो अपने स्वभाव को, अपने प्रभाव को, अपने चरित्र को, अपने विचारों को भी संभालो तो जिंदगी में स्वर्ग उतर जाएगा। जोर से ताली बजाओ। सब खुश हैं। और संस्कार की संपदा यदि तुमने अपने बच्चों को दिया है, सहनशीलता का संस्कार दो, गम खाने का संस्कार दीजिए, नम्रता का संस्कार दीजिए, सरलता का संस्कार दीजिए, प्रेम का संस्कार दीजिए, प्रणाम करने का संस्कार दीजिए, सेवा करने का संस्कार दीजिए। आपने अपने बच्चों को सिखाया क्या है? तुम्हारे बच्चे तो बैल और गधे की तरह हैं। ना नमस्कार करना जानते हैं, ना चरण छूना जानते हैं, ना प्रेम करना जानते हैं, ना तो मेहमान को एक गिलास पानी पिलाना जानते हैं, ना तो कुर्सी रखना जानते हैं। ये तो गधे जैसे पैदा हो गए सब। क्या सिखाया तुमने? केवल ABCDEFGH पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बोलते रहो आई एम वेरी गुड मैन। अरे गुड मैन की बेड मैन?
अंग्रेजी बोलते रहो। जिसके पास व्यवहार कुशलता का संस्कार नहीं है, मिलनसारिता का संस्कार नहीं है, नम्रता झुकने का संस्कार नहीं है, वो चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, व्यर्थ है वो व्यक्ति। और बिना नम्रता के तुम ऊपर उठ नहीं सकते हो। याद रखना, जब पेड़ में फल आते हैं उसकी डालें झुक जाती हैं, और जब डालें झुक जाती हैं तो उस पेड़ की कीमत बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है। आम का बगीचा जिनके पास में है, आम के बगीचे को जब बेचते हैं तो कब बिकता है? जब उसमें फल आते हैं। अगर फल विहीन बगीचा हो तो कौन खरीदेगा? गन्ना कब बिकता है? जब उसमें रस आता। बिना रस का छोटा गन्ना कौन खरीदेगा? मक्का कब बिकता है? जब उसमें भुट्टा आता और पक जाता। नहीं, उसका क्या काम है? वो तो जानवर खाएंगे, भुट्टा निकलना चाहिए। इसलिए याद रखना, आदमी की कीमत तब होती है जब उसके अंदर सरलता, नम्रता का गुण होता है, सहनशीलता का गुण होता है, मिलनसारिता और व्यवहार कुशलता का गुण होता है, और प्रेम का गुण होता है, सेवा का गुण होता है, आइए श्रीमान जी बैठिए ये कहने का गुण होता है। तब उसकी कीमत बढ़ जाती है। जय। कितने बच्चे अपने माँ बाप को प्रेम करना भी नहीं जानते, ये भी नहीं जानते हैं कि अपने पिताजी को क्या बोलना चाहिए। और बेटा जब अपने बाप को एक बार कहता है, पिताजी आइए बैठिए, पिता का दिल भर जाता है। और वह पुत्र किस काम का है संस्कार विहीन, जो पिता के पास में कभी बैठता ही नहीं। पिता उसको बार बार बुलाता है, आइए बैठिए, मालूम पड़ता है दामाद है तो आता ही नहीं, बैठता ही नहीं। जहां बेटा बैठा है पिता वहीं जाकर बैठ जाता है, तो बेटा उठकर छत पे चला जाता है। बाप जब छत पे जाता है तो बेटा उतर के पड़ोसी द्वार पर चला जाता है। बोले बाप के पास नहीं बैठूंगा। क्यों? छोटे थे तो बाप के कंधों पर बैठते थे, बाप की गोद में बैठते थे, बाप की अंगुली पकड़कर चलते थे, बाप को छोड़ते नहीं थे। अब जवान हो गए तो बाप के पास नहीं बैठोगे? क्यों नहीं बैठोगे? कौन होते हो तुम? क्या समझ रखा तुमने? होश में आ जाओ, दिमाग ठीक कर दिया जाएगा तुम्हारा। बाप के पास नहीं बैठेंगे तो किसके पास बैठोगे? पाप के पास बैठेंगे। जो पापी दोस्त है, नालायक दुष्ट, उनके पास बैठेंगे। बाप के पास नहीं बैठेंगे, उनको लिए लिए घूमेंगे। चौधरी दास क्यों नहीं बैठोगे बाप के पास? मां के पास क्यों नहीं बैठोगे? इसका मतलब है तुमने गलत जगह बैठना शुरू कर दिया। मां हमेशा अच्छी बात सिखाती, बाप अच्छी बात सिखाता। अच्छी बात सीखना नहीं चाहते हो, बुरी बातें तुम्हारे अंदर भर चुकी हैं, इसलिए उनके पास नहीं बैठना चाहते। एक समय वो था माँ की गोद छोड़ते नहीं थे, माँ थोड़ा सा अलग बिठा देती थी, रोने लगते थे। अब माँ बुलाती है, उसके पास आते नहीं हो। इतना घमंड आ गया तुमको, बहुत काबिल बनते हो, होशियार बनते हो, बुद्धिहीन कहीं का मूर्ख। चल माँ के पैर छूकर माफी मांग और उनके पास बैठ और उनके पैर छू करके आशीर्वाद ले, तभी सुखी रहेगा, अन्यथा दुख ही भोगेगा। शादी होने के बाद भी माँ बाप को मत भूलिए। कोई लड़की शादी होने के बाद अपने माँ बाप को नहीं भूलती। भूलती है? बोलो। हर रोज अपने मायके में फोन लगाती, मम्मी ठीक हो मम्मी। और तुम कितने मूर्ख हो, अपने माँ बाप को भूल गए। क्यों भूल गए? क्या तुम्हारी वाइफ ने कहा था भूल जाओ? उसने थोड़े कहा है। ये तो तुम्हारी मूर्खता है। तुम अपनी पत्नी को दिखाना चाहते हो कि जो कुछ हो सो तुम ही हो, तुम ही हो गोबर और तुम ही हो छाछ और तुम ही हो भैंस। बेवकूफ कहीं का, फालतू बात। तुम दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। इनके अलावा अभी दारू तो बची है ना, फिर दारू क्यों पीते हो? किसी स्त्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि पति पेवर मुझको मानता है। अरे तुमको पेवर मानता तो ये तमाकू क्यों खाता, ये बीड़ी क्यों पीता, ये शराब क्यों पीता, ये उधर से मछली लेकर क्यों आता?
ये होटल में क्यों खाने गया है? ये तुम्हारे जो बनाया है रूखा सूखा, अगर तुमसे पूरा प्रेम है तो उसी को खाकर खुश रहना चाहिए। ये तुमको कहाँ मानता है, तुमको भी ढोंग सिखाता है, फालतू बात करता है। और पति भी यदि गलत करने लगे तो पति को डांटना चाहिए कि यदि आप अपने माँ बाप को दुख देंगे तो मैं दोबारा तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, क्योंकि दुख तुम दोगे और बदनामी मेरी होगी कि जब से पतोहू आई तब से बुद्धि बिगड़ गई पति की। बुद्धि तुम्हारी पहले से बिगड़ी। हाँ, प्रेम करो उनसे। मनुष्य तो प्रेम का सागर है। पेड़ पौधों से भी प्रेम तुम करते हो, गाय भैंस से प्रेम करते हो, जानवरों से प्रेम करते हो, चिड़ियों से प्रेम करते हो, मछलियों से भी प्रेम करते हो। जब तुम प्रेम करने का संकल्प लेते हो तो सृष्टि के कण कण से तुम प्रेम करते हो, तो माँ बाप से प्रेम क्यों नहीं करते हो? माँ बाप तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। और क्या चाहिए? उन्होंने तुमको जन्म दिया, पालन पोषण किया, पैसा दिया, पढ़ाया लिखाया, कपड़ा दिया, सब कुछ दिया, मकान दिया, दुकान दिया, जमीन दिया, चप्पल जूता ला करके दिए। अब तुमसे वह कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास 10 मिनट बैठकर प्रेम से बोल दिया करे। बस यही एक भूख है, इसमें क्या खर्च होता है, उनके पास बैठकर बोल दिया करो। नाराज क्यों होते हो? कभी माँ बाप डांट दें तो क्या फर्क? कभी अगर तुम्हारे एक थप्पड़ भी मार दे तो ये शरीर है किसका? ये शरीर तो माँ बाप के शरीर का टुकड़ा है, उन्हीं के हड्डी मांस से बना हुआ शरीर है माँ के। तो उसने थप्पड़ मारा है तो अपने मांस के टुकड़े को ही मारा है। तुम्हारा है क्या इसमें? तुम कहां से ढोंग मचाते हो, फालतू बात बोलते हो। वीर शिवाजी ने एक बार अपनी माता से कहा था कि मैं अगर अपने शरीर का चमड़ा उतार करके उसके जूते बनाकर तुमको पहनाऊं तो मां तेरे ऋण से मैं ऋण हो सकता हूं। तो मां ने जवाब दिया था, ए शिवाजी, ये शरीर भी तेरा कहाँ है जो इसके चमड़े को उतार कर तू जूते बनाएगा? ये शरीर तो मेरे शरीर से बना है, ये शरीर तो मेरा ही शरीर का टुकड़ा है, इसका चमड़ा तू कैसे उतार कर ऋण हो सकता है? मां की ऋण से ऋण होना है, पिता की ऋण से ऋण होना है, तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ वह काम करो जिससे माँ बाप का गौरव ऊंचा। वह काम करो कि तुम्हारे नाम से माँ बाप का नाम रोशन हो। वह काम करो जो तुम्हारे काम के प्रभाव से माँ बाप का जगह जगह सम्मान हो, तब तुम ऋण से उऋण हो जाओ। शिष्य गुरु के ऋण से तब ऋण होता है जब गुरु के सम्मान को बढ़ाता है, गुरु के ज्ञान को बढ़ाता है, गुरु के चरित्र को धारण करता है, गुरु के वैराग्य को धारण करता है। खूब हलवा खाए और खूब ढोलक भीतर पोल बना रहे, वो शिष्य विऋण नहीं हो सकता है। गुरु का मन खुश होना चाहिए। केवल अपनी सुविधा मत देखिए, थोड़ा कष्ट हो फिर भी। वाह वाह, आज थोड़ा जोर दे करके इंजेक्शन मारा हूं ताकि सारा ऑपरेशन हो जाए, कैंसर निकल जाए। कोई बुरा तो नहीं है, ज्यादा गहरा इंजेक्शन तो नहीं लगा, ठीक लगा है। हाँ, फायदा करेगा, एक ही इंजेक्शन में सब बीमारी खत्म। प्रेम करो, अपने बच्चों को संस्कार देना, शिष्यों को भी संस्कार दीजिए। और गुरु से गुरु के गुण भी सीखिए। खाली गाना गाना सीख लिया उतना ही नहीं, गुरु के गुण सीखिए। गुरु क्या करता है देखिए भी उसको, कितना डिसिप्लिन रहता है, कितना क्लीन रहता है, वो भी सीखो। हमारा गुरु भोजन करता है, भोजन के बाद गुरु की थाल ऐसे दिखती है जैसे लगता धोई और मांजी हुई रखी थाल। एक भी जूठन नहीं, छिया छापट नहीं, छीछा लेदर नहीं, खचखच नहीं, सब पोंछ के चाट के खा लेते। मैंने उनके साथ वो सीखा और मैं भी वैसे खाता। ये नहीं छक्कर पक्कर डाल दिया, हाँ बस सफाई। भोजन को खराब मत करो, संयम नियम से भी रहो। और माता पिता तब बहुत खुश होते हैं
जब तुम उन्नति करते हो। किसकी? धन की उन्नति, गाड़ी की उन्नति, मकान की उन्नति, सम्मान की उन्नति, गौरव की उन्नति, नाम की उन्नति, ज्ञान की उन्नति, भक्ति की उन्नति, पुण्य की उन्नति, अच्छे अच्छे गुणों की उन्नति जब करते हो तो माता पिता का दिल भर जाता है। एक पिता मुझसे कह रहा था मेरा लड़का कुछ बिगड़ गया था गुरुदेव, तो आपके पास में कोटा आश्रम में गुरु पूर्णिमा में लेकर आया। आपके चरण में इसने मस्तक लगाया, आपने थोड़ा ज्ञान दिया 2 मिनट में। अब ये हमसे भी बड़ा भक्त हो गया है। अब मैं इसके सामने थोड़ा संकोच करता हूँ कि ये हमसे ज़्यादा अच्छा हो चुका है, हमारे में थोड़ा कमी है लेकिन इसके में नहीं है, बहुत महान हो गया। अब ये जब पैर छूता है तो मुझे थोड़ा संकोच लगने लगता है, क्योंकि ये व्यक्ति अब मेरा बेटा तो जरूर है लेकिन कई चीजों में मुझसे आगे है। माँ बाप से भी अधिक गुणवान बनो, आगे बढ़ो। धन की उन्नति केवल तुमको सुविधा और सामान दे सकती है, लेकिन गुणों की उन्नति, भक्ति की उन्नति तुमको सुख, शांति और गौरव प्रदान कर सकती है, गौरव प्रदान कर सकती है। इसलिए भक्ति भी बढ़नी चाहिए। आपका घर भक्ति भवन बनना चाहिए। घर घोंसला तो चिड़ियां भी बनाती है। तुम्हारे घर में सुबह शाम प्रवचन की आवाज गूंजनी चाहिए, भजन बजने चाहिए,